चलिए तो आज हम सर्कल का बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पर कुछ वो थ्योरम्स रही होंगी जिनको आपने 9th 10th में विद प्रूफ देखा होगा। यहाँ पर भी हम इनका प्रूफ देखेंगे पर आगे अभी नहीं। जो जरूरी प्रूफ्स होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। तो हम देखेंगे आज बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्किल। तो बेसिक 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 ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट related टू सर्कल। इसमें ज्यादातर तो आपका जो कॉर्ड बनने वाली है ना, कॉर्ड कॉर्ड मतलब जो होता है सर्कल और सर्कमफेरेंस में किस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या थ्योरम एग्जिस्ट करती हैं, ज्यादातर बात तो उसी के ऊपर ही करी गई है। तो पहला पार्ट लेकर के चलता हूँ। पहला पार्ट होता है आपका, देखिए पहला पार्ट क्या बोलता है ना आपका कि कोई कॉर्ड है सर्कल पे। सर्कल बनाते हैं अपन पहले। सपोज बेटा एक सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल पर अब मैं दो कॉर्ड लेता हूँ जिनकी लेंथ सेम है। एक इक्वल लेंथ की दो कॉर्ड ले रहा हूँ। जैसे एक कॉर्ड सपोज ये हो गई और दूसरी कॉर्ड इसी लेंथ की, वो कहीं भी हो सकती है। सपोज मैं ये ले लूँ, लेंथ इक्वल रखनी है तो मान चलो चलो यही लेंथ है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो इनके ऊपर क्या क्या रिजल्ट होगा? एक रिजल्ट तो ये कि ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी। इक्वी डिस्टेंस बोले का मतलब कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से दोनों पर, तो उसकी लेंथ जो है वो बराबर आ जाएगी। मतलब ये अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये और इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये, इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। मतलब अगर ये ए बी इसको बोल दूं और ये सी डी है, सी डी, तो हम बोल सकते हैं कि इफ chord ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये ओ और ये ई एफ, देन ओ ई इक्वल टू ओ एफ होगा। या फिर कुल मिलाकर के इक्वल कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स equal chords are always equidistance distance from center of circle, from center of circle, and also subtend same angle on center, है ना। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फीचर का क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ तक तो बात ठीक है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो बाई लेंथ इक्वल है। तो ये जो एंगल बनने वाला है, ये और ये दूसरा एंगल इधर नीचे से बनने वाला है, लाइक ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों, ये एंगल, ये और ये दोनों एंगल ये इक्वल होंगे। मीनवाइल क्या है? एंगल ए ओ डी, सॉरी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आप समझ ही रहे हैं, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, चलिए अगली थ्योरम देखते हैं हम लोग। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, वही सब है। दैट एंगल, अभी आपको पता ही होगा कि सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है
और जो सेंटर का जो एंगल होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? सेंटर का एंगल डबल होता है सरकमफेरेंस के एंगल के किसी भी आर्क पर। अगर मैं बोलता हूँ किसी भी आर्क, या मैं ये बोल दूं कि किसी भी कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क में तो फर्क कुछ है नहीं। कॉर्ड आपकी लीनियर डिस्टेंस हो गई आर्क के दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो क्या मतलब है इस चीज का, एक बार देख लेते हैं। या सपोज बेटा ये एक कोई सर्कल है ना। अब ये सारी चीजें वही है जो कभी ना कभी आपने सबने पढ़ी हुई है, इनका यूज होने वाला है। तो कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर मुझे नहीं याद है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता है तो पता पड़ जाए। और ये है आपका सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या बोलना चाहता है ना कि ये एंगल और आपका ये एंगल थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ए, ये बी, ये सेंटर है इसलिए ओ नाम दे रहे हो, सरकमफेरेंस पे इसको सी नाम दे देते हैं। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका 2 थीटा होता है। इसको थोड़ा राइटिंग में लिख लेते हैं हम। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, आर्क बोले तो ए बी आर्क। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended at any point on on remaining part of circle, on remaining part of circle। ये है इसका मतलब कहने का कुछ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, या ये गलतफहमी ना होनी चाहिए कि सर ये थोड़ा ऊपर है इसलिए ये इसके बीच में ये रिलेशन है। अगर ये इसके लेवल पर भी है ना, मतलब मान के चलिए कि अगर मैं ये एक लाइन ले लूं, देखिए अब ये दोनों एक लेवल पर आ गए ना, कॉर्ड के पैरेलल भी है। इवन इस केस में भी ये जो बनने वाला एंगल है ना, सेम प्रॉपर्टी होल्ड करके चलेगा। मतलब ये अभी भी ये अभी भी अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा ही होगा, ये भी आपका, ठीक है ना। तो वो पूरे सरकमफेरेंस पे कहीं भी क्यों ना हो, इवन या नीचे पर होगा तो भी पूरी सरकमफेरेंस पे कहीं भी क्यों ना हो, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा ही होगा। पीछे की तरफ आप जानते ही हैं एक्चुअली होगा क्या, पाई माइनस थीटा होगा, है ना। वो अगली थ्योरम है उसको ही डिस्कस करने वाले अगले, तो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट थ्योरम भी इसी स्क्रीन पे आ ही सकती है, तो देख लेते हैं इसको। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ the opposite opposite angles opposite angles of a cyclic quadrilateral is pi, pi बोले तो 180 एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, ये वाइसा वर्सा इस पे थोड़ा फोकस करेंगे अपन, है ना। ये वाइसा वर्सा का मतलब क्या है ना, ये बात बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, उसके दस मतलब द सम ऑफ कोई सर्कल है उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसके जो वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर है।
इस तरीके से अगर हम अपोजिट एंगल का सम देखेंगे तो वो हमेशा पाई आएगा। ये तो हुआ इसको एक तरफ, और ये बोल रहा है वाइसा वर्सा भी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो वो आपका बाय डिफॉल्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आप जानते होंगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया था, आपको याद होगा, पेडल ट्राइंगल का। पेडल ट्राइंगल का हमने यही यूज किया था, याद हो तो आपको, कि हमने पेडल ट्राइंगल के थ्रू बनने वाला जो एक क्वाड्रिलेटरल था, अपोजिट एंगल को 90 प्रूव करके उसको हमने क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया था। और इसी से ही हमने इस चीज को आगे जाकर के भी प्रूव किया था कि ऑर्थो सेंटर किसी भी सर्कल का इन सेंटर हो जाता है उसके पेडल ट्राइंगल का। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने किया था क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने की, जब हमने क्वाड्रिलेटरल उसको प्रूव किया था, है ना। तो कुल मिलाकर के डायग्रामिकली देख लेते हैं क्या मतलब है इस बात का। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इसका। सपोज ये कोई एक सर्कल है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ए बी सी डी अपोजिट बोले तो अगर ये एंगल और इस एंगल का सम भी पाई है, इसका और इसका भी पाई होगा। एक्चुअली किसी भी एक पेयर का सम पाई हो जाएगा तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट पाई होना ही पड़ेगा। इसी का यूज किया था हमने पेडल ट्रायंगल के केस में, आपको याद होगा तो। नहीं याद है तो जाकर के अपनी नोटबुक देखिए, चेक कीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। just yes, check the next property is what the next property says. Angles in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle, sir, बंद कर दे, of a circle, बंद कर दो, of a circle are equal. अब ये तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि बहुत ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, ये तो जरूर ही पता होगा आपको। क्या बात बोल रहा है जरा, फिर भी जिनको नहीं पता है देख लीजिए इधर कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज कोई सेगमेंट अगर बनाना है सर्कल का तो ऑब्वियसली कॉर्ड बना करके डिस्टिंग्विश तो करना ही पड़ेगा। ए हो गया, ये बी हो गया। इस पूरे आर्क पर, मतलब ये ऊपर वाले आर्क की बात कर रहा हूँ, इस पूरे आर्क पर बनने वाला जो सारे एंगल है ये इक्वल होंगे। ये एंगल अगर है, इवन ये एंगल, ये सब एंगल आपके इक्वल है। एक ही सेगमेंट में बनने, जितने भी बना सकते हो आप, इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं। एक्चुअली आर्क का हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड में एक एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये सब, ठीक है ना, सब इक्वल है। ये सारे एंगल जो है वो सब वो इक्वल है। ये भी अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा और ये भी थीटा होगा। तो इसको अगर मैं C1 C2 और ये C3 अगर मैं बोल दूं तो AC1 एंगल AC1B एंगल AC2B AC2B इक्वल टू एंगल AC3B। ये सब आपके इक्वल होंगे जिनको हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थीटा नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मुझको ये वीडियो जो है सेपरेटली बनाना पड़ गया आप लोगों की वजह से। चलिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सपोज ये सर्कल है, इसको अभी हम जस्ट देखेंगे, इसका प्रूफ अभी नहीं देखेंगे, आगे जाकर के प्रूफ आ जाएगा इसका। ज्योमेट्री से थोड़ा इजी हो जाता है। तो क्या है ना, मतलब चीज ऐसा है कुछ कि इसकी ऊपर कोई एक मैं टेंजेंट लेता हूँ, एक जैसे पहले सर्कल दोबारा बनाते हैं। ये कोई सर्कल है सपोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डील कर रहे हैं, ये लीजिए, ये कोई टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है, इससे कोई भी एक कॉर्ड ले लीजिए आप। तो सपोज ये कोई कॉर्ड ली मैंने,
अब ये कॉर्ड जो होगा तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एंगल ड्रॉ करेगी। तो इस वाले साइड का एंगल अगर मैं थीटा, मतलब कुछ भी पहले ये बना लेते हैं, थीटा वीटा बाद में, ये एक होगा एंगल, और दूसरा सपोज ये। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ पे कुछ बच्चों ने को तब भी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। हाँ, तो मतलब ये है इस बात का, अभी देख लीजिए मैं, कि ये जो एंगल, ये वाला, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एंड ये जो एंगल है, ये वाला, ये इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। अब तो जो है मैंने ओवर एम्फेसिस कर दिया है, अब तो मैंने मतलब इसका रही बात प्रूफ की, तो आगे आ जाएगा, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे इसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बता दिया है आपको, सेम पेन से मैंने इसको कलर भी किया हुआ है ना, कि कौन सा पॉइंट किस वाले पॉइंट सेगमेंट के बराबर होगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है आपको यहाँ पे। तो उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ a line touches, if a line touches a circle, and from the point, from the point from the point of contact, from the point of contact, a chord is drawn। मतलब कौन सी कॉर्ड, कॉर्ड AC की बात कर रहा है वो, मतलब ये टेंजेंट है, ये आपके सर्कल को पॉइंट A पे टच करती है, यहाँ से आपने कॉर्ड डेवलप करी है AC, यहाँ तक वो बात कर रहा है। अ कॉर्ड इज ड्रॉन, DROW, ड्रॉन, अ कॉर्ड इज ड्रॉन। The then the then then the angle, the angle which this chord, makes with the given line, the given, ये given लिखा हुआ है ना, given given the given line coordinates make to given line are equal, are equal respectively, respectively to the angles to the angles formed in the corresponding corresponding ultimate segment, segment, that's it। समझ गए होंगे, ये लैंग्वेज में पूरा, इसको लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट से। यस। अगला क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक थ्योरम ये भी है कि अगर
कॉर्ड है, अच्छा कॉर्ड है तो या तो अंदर इंटरसेक्ट कर जाएंगी या बाहर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दोनों ही केसेस में ये प्रॉपर्टी जो है वो सेम तरीके से ही काम करती है। तो क्या बात बोलता है ये कि जैसे सपोज मैं कोई कॉर्ड लेता हूँ, दोनों केस ले लेते हैं अलग अलग। जैसे ये यहाँ पे ये जो कॉर्ड है, ये इंटरसेक्शन आपका इंटरनल इंटरसेक्शन हो गया है, ठीक है ना। नाम दे देते हैं इनका, इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, और इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन जो है वो बाहर हो जाए, तो बाहर जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ आपका ये ले लेते हैं, ये हो गया। अगेन इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, पी ए बी, मतलब जो ए बी मैंने फिक्स रखे हैं, सरकमफेरेंस के पॉइंट है उनको फिक्स रखा है, ठीक है ना। ये आपका सी और ये पॉइंट डी हो गया। इन दोनों ही केसेस में देखिए ये जो मल्टीपल है आपका ए पी इंटू पी बी, या फिर ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी, सी पी इंटू पी डी, या फिर ये सी पी इंटू पी डी, सी पी इंटू पी डी। ये दोनों केसेस में सेम चलता है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect each other inside or outside the circle, if two chords of circle intersect inside or outside the circle, inside or outside the circle, then the rectangle contained by then 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 the rectangle then the rectangle contained by the parts one chord is equal in area in area is equal in area to the rectangle contained by the part of the parts of the other of the parts of the other। आई होप अब ये इक्वेशन आपको ज़्यादा क्लियर होगी, बेटर होगी थोड़ा लास्ट टाइम से। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट्स द नेक्स्ट थ्योरम सीज। तो दूसरा पार्ट ये बोलता है आपका कि सर्कल में जो बड़ी कॉर्ड होगी वो सर्कल के सेंटर से ज़्यादा क्लोजर होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड आपकी डायमीटर होती है, और वो डायमीटर आपकी सर्कल से ही पास होती है, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस 0 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि आपकी सर्कल से अगर कोई कॉर्ड जितनी ज़्यादा क्लोज है वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसको देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से दो कंसेप्ट निकलते हैं, दोनों कंसेप्ट मैंने डिस्कस भी किए हैं और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए थे। तो मैं दोबारा को देख लेता हूँ एक बार। क्या क्या है, जैसे कि सपोज ये एक सर्कल, ये है आपका, ये सर्कल है,
ठीक है ना। मैं कुछ कॉर्ड्स लेता हूँ, पैरेलल कॉर्ड्स लेता हूँ, जैसे एक कॉर्ड ये हो गई, दूसरी कॉर्ड कुछ ये हो गई, कोशिश करूंगा पैरेलल लूँ सारी कॉर्ड्स, तीसरी ये हो गई। अब देखते जाइए इनका जो सर्कल पे इंटरसेक्शन है सर्कल पर, वो बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे सेंटर के पास आती है। अच्छा, इसका सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर ये बोल देते हैं इसका यहाँ कहीं होगा, ये कोई मिड में ये सेंटर होगा। तो जैसे जैसे आप इसकी कॉर्ड को ऊपर लेते जाइए, जैसे ये डायमीटर ही हो जाएगा, और ऊपर से जैसे और ऊपर जाएंगे तो सर्कल की लेंथ फिर से कम होना, सॉरी कॉर्ड की लेंथ फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जाइए और ऊपर, ये हो जाए और कम हो जाएगा थोड़ा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फाइनली टेंजेंट बन जाएगा, तो इंटरसेक्टेड कॉर्ड की लेंथ 0 हो जाएगी। जैसे और ऊपर जाएंगे और कम, फाइनली जाएंगे एक्सट्रीम केस पर जाएंगे सबसे छोटी कॉर्ड, तो वो खुद टेंजेंट ही हो जाती है ना, जो सर्कल के बाहर ही निकल जाती है। और फिर सेंटर से डाली गई परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी कॉर्ड के लिए, कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा आपको, सही वाला। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज आप लोगों बच्चों से पूछा भी था सबसे, कि देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि जो कॉर्ड की जो आपकी बड़ी कॉर्ड है वो कंपैरेटिवली सेंटर के क्लोजर होगी, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है कि कॉर्ड आपका आर्क पर, मैं आर्क की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी नाम दे रहा हूं, तो अब मैं ए बी आर्क की बात कर रहा हूं, ए बी इधर पूरा, ठीक है ना, ये वाला पूरा आर्क की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से दिखाते हैं इसको, ऐसे हैं ए से लेके बी और ये ऊपर लगा देते हैं ए बी, ये पूरे ऊपर आर्क की बात कर रहा हूँ, इसकी बी ए आर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन सारे केस में कौन सी कॉर्ड से बनने वाले एंगल एक्यूट होंगे और कौन से ऑब्ट्यूज होंगे? तो बात यह है कि आपका इसको देखिए, डायमीटर, डायमीटर पे बनने वाला एंगल 90 है, तो जैसे ऊपर जाएंगे आपका 180 का एंगल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डायमीटर के मैं आर्क के सेम साइड की बात कर रहा हूँ, डायमीटर के ऊपर की जो कॉर्ड्स होंगी वो ऑब्ट्यूस एंगल प्रोपागेट करेंगी, और डायमीटर के जो नीचे की कॉर्ड्स होंगी वो एक्यूट एंगल प्रोपागेट करेंगी। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो कॉर्ड्स हैं ये एक्यूट एंगल बनाएंगी आपकी आर्क पर, और यहां से लेकर के यहां तक की ये जो सब कॉर्ड्स हैं ये पूरी ऊपर से भी जितनी भी हैं ऊपर की, ये जो सब आपकी कॉर्ड्स हैं ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे सब। और खुद डायमीटर की बात करें, ना एक्यूट बनाता है ना ऑब्ट्यूज, राइट एंगल बनाता है। ठीक है ना। तो लिख देते हैं ग्रेटर कॉर्ड, कॉर्ड क्लोजर टू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। दूसरा, एक तो ये बात हो गई। तीसरा, डायामीटर सबस्टेंड राइट एंगल एट circumference ठीक है, एंड chords above diameter subtend obtuse angle at arc AB। मैं इसको क्यों नाम दिया है ना मैंने इसको आर्क AB, क्योंकि अगर इस वाले आर्क की बात कर लें तो अब ये ऑब्ट्यूज बनाने लग जाएंगे, ये एक्यूट बनाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि डायामीटर के ऊपर वाली सब ऑब्ट्यूज बनाएंगी, क्योंकि ऊपर कहाँ है सर्कल पे बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आर्क भी नाम दिया है। इस ऊपर आर्क की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऊपर वाली इस पे ऑब्ट्यूज बनाएंगे और नीचे वाली एक्यूट बनाएंगे। एंड chords below diameter subtend acute angle at arc AB। ठीक है ना, जैसे फिगर में बताया गया है। ठीक है ना। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट थ्योरम सेज। अगला है आपका नेक्स्ट थ्योरम,
फिर नेक्स्ट थ्योरम आपका बोलती है a chord a chord a chord drawn across the circular region, a chord drawn across the circular region divides it into divides it into two parts divides it into two parts and each part called the segment। ठीक है ना। तो अब से किसी भी कॉर्ड के थ्रू बनने वाले जो पार्ट होंगे सर्कल के उनको हम सेगमेंट बोलेंगे, और एक सेगमेंट बड़ा होगा, दूसरा एक सेगमेंट छोटा होगा, और अगर इक्वल सेगमेंट है तो उसका मतलब कॉर्ड आपकी डायमीटर हो जाएगी, है ना। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये पता ही होगा आपको। टेंजेंट थ्रू टेंजेंट थ्रू टेंजेंट थ्रू outer points to circle are equal in length। ये प्रॉपर्टी भी हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी आप सबको याद होगा, और जिनको नहीं पता है वैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कई बार कर चुके हैं, खुद मेरी क्लास में मैंने कई बार बताया आपको। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने एसओटी के प्रूव किए थे इससे, आई होप आपको याद होगा ये। तो ए बी और ये पॉइंट सी। तो कहने का मतलब क्या है, ये ए बी इक्वल टू ए सी है आपका, मतलब ये ए बी ये सेंटर है इक्वल टू ए सी है ये, ठीक है। इसी थ्योरम को एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ऐसे भी बोल सकते हैं, यही चीज है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी, चलो लिख ही लेते हैं, द टेंजेंट एट द extremities 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 of a chord of a circle of a chord of a circle are equal। ठीक है ना, बात वो वही है, कुल मिला के वो अलग नहीं है, वो यही है। कहने का तरीका बस केवल जो है वो बदल जाता है। क्या बोल रहा है ये, जैसे सर्कल है, इसके अंदर अगर आप कोई कॉर्ड कंसीडर करें, कैसे भी ले लीजिए, ये कोई एक कॉर्ड ले ली, तो इसके एक्सट्रीमिटीज पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये कोई
इसके एक्सट्रीमिटीज पे, जैसे सपोज यहाँ से ये एक टेंजेंट ये गई है, और दूसरा ये यहाँ से ये कोई एक टेंजेंट ये कोई ये आ रही है। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है इससे थोड़ा सा ऊपर हट गया, ये 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 ठीक है। तो ये पॉइंट, ये ए नाम दें यहाँ को, इसको मैं पी और इसको मैं सी नाम दूँ, तो ये आपकी हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ है कुल मिला करके। आप कहीं से भी टेंजेंट खींच दिए, उसके दोनों टेंजेंशियल पॉइंट से कॉर्ड बना दीजिए, तो वो यही चीज़ बन जाएगी। तो एक ही तरीका है, कोई अलग कॉर्ड नहीं है वो, है ना। फिर भी है तो मैंने बता दिया है। चलिए चलिए नेक्स्ट, और थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ बच्चों को शायद याद भी होगा, और नहीं याद है तो देख लीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये कोई एक सर्कल है, ठीक है। किसी एक आउटर पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दो, जैसे एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी एक टेंजेंट, थोड़ा डिफरेंट पेन से लेते हैं इसको, ये एक दूसरी टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये एक दूसरी टेंजेंट हो गई, यस। अब ये दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए ना, इस पॉइंट को मैं नाम बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और ये जो बाहर जो आउटर पॉइंट है इसको पी नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक मैं कॉर्ड बना देता हूँ, इस ये वाली, ये कोई कॉर्ड है, फिर ऑब्वियसली ऊपर नीचे आगे पीछे टेंजेंट भी पीछे की तरफ भी जा सकती हैं। तो ये यहाँ क्या होता है ना, अच्छा सर्कल का जो सेंटर है वो ये यहाँ कहीं है, ये यहाँ कहीं। तो ये बात होती है कि देखिए, ये जो लाइन जो ज्वाइन करती है ये वाला, ये सेंटर थोड़ा ऊपर निकल गया है, इसका मतलब थोड़ा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलता है ना, दैट कि ये जो कॉर्ड के बीच का जो एंगल है, अगर मैं इस पूरे एंगल को टू थीटा बोल दूं, टू थीटा, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। इसका मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके अलावा ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, और ये पार्ट भी बाइस जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब द सेम लाइन joining center and the intersection point of tangent is also the perpendicular length bisector of this given chord, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं आपके पास, है ना। और बाय डिफॉल्ट ये भी आपको क्लियर होगा कि ये जो दो एरिया अभी मैं बना रहा हूँ ओ पी बी, और इधर से ये ओ पी ए, ये भी आपके सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को मैं जरूर एक बार थोड़ा लिख देता हूँ। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन, द एंगल between the tangent is bisected is is bisected bisected by is bisected by the line joining point of intersection, line joining point of of intersection intersection and center of circle, and this line also a perpendicular perpendicular length bisector
लेंथ बाइसेक्टर ऑफ द सेम कॉर्ड। ठीक है, ये आज का पूरा हमारा लेक्चर हो गया। इसके आगे कल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।